गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज अपने करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3.4 क्वेश्चन सेकंड का थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कहता है कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसके दोनों नंबर का सम क्या है, 9 है। यानी कि 2 डिजिट का नंबर कौन से होते हैं, जैसे जिनका सम 9 हो तो 1 8 2 7 3 6 4 5, ठीक है, 5 4 6 3 7 2 8 1। देखो इन दोनों को डिजिट का नंबर सम 9 है ना, 8 1 9 2 7 9 3 6 9 4 5 9 8 1 9 7 2 9 6 3 9 5 4 9। पहली लाइन तो आ गई, मतलब अपना सोल्यूशन इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर होगा। अब कहता है also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the digit। यानी कि अगर मैं इनका 9 टाइम करूं तो इनका रिवर्स 18 का रिवर्स क्या होता है 81, इसके 2 टाइम के इक्वल होना चाहिए। 27 का 9 टाइम करके देखता हूं तो 72 का 2 टाइम का इक्वल होना चाहिए। 36 का 9 टाइम करता हूं तो 63 के 2 टाइम के इक्वल होना चाहिए। इसका 9 टाइम 54 के 2 टाइम के इक्वल होना चाहिए। क्या कहता है, कहता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कहता है 2 डिजिट का एक नंबर है जिसका सम कितना है 9, तो 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1, इन सब का सम कितना है 9 है। फिर कहता है आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस। यानी कि ये जो नंबर है ना इनका 9 टाइम, इसका ट्वाइस यानी कि इनका उल्टा कर दो। 18 का उल्टा क्या होता है 81, इसके डबल के या ट्वाइस के इक्वल होगा। अब देखें 9 8 जा 72 का 2 7 9 8 1 जा 9 और 7 16, ये 2 16, तो अपना आंसर है 18। क्यों, इनमें ये इक्वल नहीं आएंगे, ये इक्वल नहीं आएंगे, ये इक्वल नहीं आएंगे, तो आपका आंसर क्या है 18। लेकिन ऐसा कब करते हैं, ऐसा ओनली कंपटीशन में करते हैं। अपना तो क्या है, अपने तो इसको पूरे सिस्टम से करेंगे तभी अपना बेस क्लियर होगा। लेकिन मैंने आपको आंसर बता दिया है कि इसका आंसर क्या होगा 18 होगा। अब अपने इसका आंसर चेक करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट नंबर इज 10y प्लस x। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे 21 है, ये 1 डिजिट पे होता है तो 1 प्लस ये 2 10 डिजिट पे होता है तो 2 10। मैंने यूनिट डिजिट को माना है x और 10th डिजिट को माना है y। तो अगर इसको मैं नंबर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो y इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 1 या 10y प्लस एक्स लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। जैसे 21 है तो 21 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है 2 इंटू 10 प्लस 1। तो मेरे पास दो नंबर हैं जिसकी यूनिट डिजिट तो है x और 10th डिजिट है y, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू 1, 10y प्लस एक्स। ऐसा आपने पहले वाले क्वेश्चनों में भी तो किया है, ठीक है। अब मैंने क्या मान लिया, अपना क्या हो गया ये x, अपने पास नंबर क्या आ गया, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट कहता है सम ऑफ डिजिट्स, तो इसकी डिजिट कौन सी है 10y डिजिट नहीं है, 10y तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है ना, तो y की प्लेस वैल्यू है। ये 10 होता है ना, देखो मैं बताता हूँ, ये देखो 10y प्लस एक्स या x इंटू 1, तो ये जो 1 है ना ये क्या है, ये प्लेस वैल्यू है किसकी, x की। और ये जो 10 है ना ये क्या है, प्लेस वैल्यू है किसकी, y की। जैसे आप लिखते नहीं हो 2 3 7, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, तो 7 की प्लेस वैल्यू 1s, 3 की प्लेस वैल्यू 10s, 2 की प्लेस वैल्यू 100s। वही बात है, मेरे पास डिजिट तो y x है, x की प्लेस वैल्यू 1 है, y की प्लेस वैल्यू 10 है, समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे जैसे इसको 2 3 7 लिखा है तो इसको yx क्यों नहीं लिखा, yx तो देखो y भी एक वेरिएबल माना है मैंने, x भी एक वेरिएबल माना है। अगर ऐसा लिखूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए इसको ऐसा नहीं लिख सकता, ठीक है। अब पहला क्या कहता है, पहला कहता है सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स का सम कितना है 9 है, कितना है 9। तो डिजिट्स कौन सी है, एक x है एक y है, दोनों का सम कितना है 9 है। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या कहता है,
सेकंड पार्ट कहता है आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, यानी कि ये जो नंबर दिया है ना, इस नंबर का क्या कहता है, 9 टाइम्स द नंबर इक्वल टू ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit। कहता है ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसका 9 टाइम, ये देखो 9 टाइम का मतलब 9 इंटू 10y प्लस एक्स, किसके इक्वल है, ट्वाइस के, किसके, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इनका डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर दो, यानी वंस पे कौन सा है x, इसको टेंस पे ले जाओ, y टेंस पे, इसको वंस पे ले जाओ, तो कहता है 10x प्लस y। y कौन सी पोजीशन पे था, 1, इसको 10 पे था, इसको 1 पे ले आया, x 1 पे था, इसको टेंस पे ले आया, उल्टा कर दिया ना, यही है। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आएगी, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। यहाँ से करोगे तो 9x इधर जाके कितना हो जाएगा, 11x, 2y इधर जाके कितना हो जाएगा, 88y। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 8y के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए आपके पास दो तरीके हैं, पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं सबसे पहला तरीका है ग्राफ मेथड। तो ग्राफ अपने बनाना ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही कह दिया, वो तो क्वेश्चन में लिखा होगा तभी बनाना है। उसके अलावा पहला क्वेश्चन है, दूसरा तरीका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, x की वैल्यू क्या आ गई 8y, वो यहाँ रख दो x की जगह 8y, y की वैल्यू निकल जाएगी और उससे x की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा तरीका क्या आता है, एलिमिनेशन मेथड। उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को इक्वल बनाना है। इस x को मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा प्लस का है ना, इधर आके माइनस का x प्लस 8y इक्वल टू 0, ये सेकंड। मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी एक्सरसाइज उसी पे बेस है। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है एलिमिनेशन मेथड लगाना है, एग्जाम में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो। x की जगह 8y रख देना, 8y y 9y, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब देखिए क्या करना है इस मेथड के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। क्यों किया, क्योंकि मेरे को ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल को गायब करना है। x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन 1 और -1 ऐड करूंगा तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो इनको ऐड किया तो x से x कैंसिल हो गया, y प्लस 8y कितना हो गया 9y इक्वल टू 9 और 0 कितना होता है 9। मैं सम कर रहा हूँ, देखो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, y 8y कितना हो गया 9y, 9 और 0 कितना होता है 9। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/3। फ्रॉम थर्ड पुट वैल्यू इन, चाहो तो फर्स्ट में रख दो, चाहो तो सेकंड में रख दो। मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, y की जगह 1 रख रहा हूँ, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब आपसे पूछा है आपका नंबर क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ माई नंबर। मेरा नंबर क्या है, क्या था नंबर मेरा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 8, तो ये आ गया कि नहीं आ गया 18। 10 इंटू 1 कितना होता है 10, 10 प्लस 8 कितना होता है 18। तो आपका आंसर क्या आ गया 18। और पहले मैंने जब बताया था आपको तब आंसर क्या निकला था इसका 18। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है, मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक में जाती है टू विड्रॉ ₹2000, 2000 रुपये निकालने जाती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 ओनली, उसने कैशियर को क्या कहा, मुझे सिर्फ 50 के और 100 के रुपीस दो। मीना गोट 25 नोट्स, कैशियर उसको टोटल 25 नोट देता है। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। आपको कहता है कि आप पता करें कि उसने टोटल कितने रुपए प्राप्त किए। तो अपने इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले मैं मान लेता हूँ लेट नंबर ऑफ नोट्स
ऑफ रुपीज 50। 50 रुपए के कितने नोट मान लिए मैंने x, एंड लेट नंबर ऑफ नोट ऑफ रेज 100, और 100 रुपीज के कितने नोट मान लिए y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है मीना बैंक में गई थी 2000 रुपए निकालने। अब देखो 50 रुपए का एक नोट है, तो 50 रुपए के कितने नोट है x, तो टोटल मनी सी विड्रॉ, उसने कितनी मनी निकाली है, कितनी निकाली है बच्चों 2000। तो इसको मैंने क्या लिख सकता हूं, वो कहता है 50 रुपए के कितने निकाले नोट x, तो ये रहा 50 इंटू x। 100 रुपीज के कितने निकाले y, प्लस 100 इंटू y इक्वल टू 2000। मतलब 50 रुपए के x नोट निकाले तो 50 रुपए वाली मनी कितनी होगी 50x, और 100 रुपीज वाले y नोट निकाले तो उनकी मनी कितनी होगी 100y। इसमें से 50 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर रहता है x प्लस 2y इक्वल टू 2000। इस 50 मल्टीप्लाई में वो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50। 0 से 0 गया, 5 से अगर इसको डिवाइड करूँ मैं तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, ये क्या कहता है टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल कितने नोट है उसके पास 25। ये क्या कहता है सी गोट 25 नोट्स, यानी कैशियर ने 50 रुपए के जितने दिए और 100 रुपए के जितने दिए, तो टोटल नोट उसे कितने मिले बच्चों, टोटल नोट मिले उसे 25। अब देखो 50 रुपए के कितने दिए थे x, 100 रुपीज के कितने दिए थे y, तो टोटल कितने दे दिए इसने 25। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब आपके पास मेथड है, ग्राफिकल मेथड यूज करना नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में से x की वैल्यू निकालो दूसरी जगह रखो, y की वैल्यू निकालो दूसरी इक्वेशन में रखो। ये एक्सरसाइज किसकी है, एलिमिनेशन मेथड की। तो अपने कौन सा यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट तो सेम है, तो अपने y को छेड़े ही क्यों, x को देख लेते हैं। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो प्लस 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 2 हो जाएगा, और अपना काम क्या होता है कि इनको चाहे तो ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, एक वेरिएबल गायब हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। अब देखो मैं आज आपको वैसे नहीं लिख रहा एक के नीचे एक, आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं। ये देखो x में से इसको माइनस करूंगा मैं, तो x में से x गए कैंसिल हो गया, 2y में से y गया तो y आ गया, और 40 में से 25 गया तो 15 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 15। आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस y इक्वल टू 25, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये 15, ये कैंसिल हो गया, ये y इक्वल टू 15। लेकिन अब अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सुधारो, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। डायरेक्ट करने से टाइम की बचत होती है, पर ये लाइनें लिखनी जरूरी होती है। अब 3 का यूज करना है, आप चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो। फ्रॉम थर्ड पुट वैल्यू इन, सेकंड में कर देते हैं x की वैल्यू x प्लस y की कितनी है 15, x प्लस y कितना है 15 इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये प्लस का 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आपसे पूछा कितना है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 से रिसीव, यानी 50 रुपए के कितने नोट लिए, तो 50 रुपए के नोट कितने लिए थे x, तो x की वैल्यू 10, यानी 50 रुपए के कितने नोट लिए इसने 10, और ये 100 रुपीज के कितने नोट लिए इसने 15। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रेज 50 कितना है x यानी कि 10, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रेज 100 कितना है y यानी कि 15। 50 रुपए के कितने नोट लिए हैं 10, और 100 रुपीज के कितने नोट लिए हैं 15। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो।
टोटल लोड 25 कह रहा था, तो टोटल लोड 25 ही है, 10 और 15 25। फिर क्या कह रहा था, टोटल रुपीज 2000 निकाले हैं, तो एक्स के 50 के कितने निकाले हैं, 10 यानी 500 रुपये, और 100 के कितने निकाले हैं, 15 यानी कि 1500 रुपये। 1500 और 500 कितना होता है, 2000। आपका आंसर एकदम सही है। अब अपने करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अपना सेकंड का 6 क्वेश्चन ये है, 5th नंबर क्वेश्चन ये है। ये क्या कहता है, ए लाइब्रेरी है द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे, यानी कि एक लाइब्रेरी 3 डे पहले 3 दिनों के लिए तो एक फिक्स चार्ज ले लेती है, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, इस वर्ड को ध्यान रखना, यानी 3 दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए अगर कोई उस लाइब्रेरी से बुक लेता है तो उसको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। अगर 3 से ज़्यादा दिन के लिए लेगा तो जितने ज़्यादा दिन के लेगा उतने दिनों के लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जैसे मैं जाऊँ, मैंने 4 दिन के लिए लिए, तो 3 दिन के लिए तो जितना फिक्स है वो दे दूंगा, एक्स्ट्रा दिन कितना रहा उसमें 1, तो 1 दिन का मैं एक्स्ट्रा चार्ज पे करूंगा। मैं लेता हूँ 10 दिनों के लिए, तो 3 दिन का तो मैं फिक्स चार्ज दूंगा, फिर एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए 7, तो 7 दिनों का मैं उसमें चार्ज दे दूंगा। अब कहता क्या है, सरिता पेड 27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डे। सरिता ने कितने दिन रखी एक बुक को, 7 दिन रखा ना, और 7 दिनों के कितने रुपए दिए उसने 27, तो कैसे देगी, 3 दिनों के तो फिक्स रुपए दे दिए, और बचे हुए कितने दिन रह गए 4 दिनों के लिए उसने क्या किया, एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया। और इसी तरह सुशी आई, सुशी ने क्या किया, 21 पेड किए हैं 5 दिनों के लिए। आगे कहता है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। सॉल्यूशन, जो आपको फाइंड करने के लिए क्या है उसको कंसीडर कर लो। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एक्स। अपनों ने फिक्स चार्ज को क्या मान लिया, एक्स, फिर मान लिया एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, और हर एक एक्स्ट्रा दिन के लिए उसने क्या चार्ज लिया, वाई। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है, सरिता पेड, कितना ही लिख लेते हैं, सरिता पेड, सरिता ने कितने पेड किए भाई 27 रुपीज। अब इसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ठीक है, ठीक है, चलो इसको पूरा लिख देता हूँ यहाँ, पेड फॉर 7 डेज, 7 डेज के लिए कितने पे किए उसने 27 रुपीज। अब देखो सरिता ने कितने दिन बुक को रखा, 7 दिन रखा ना, तो पहले 3 दिन के लिए तो उसने फिक्स चार्ज दिया है, कितना फिक्स चार्ज दिया है उसने एक्स, तो पहले 3 दिनों के लिए तो उसने फिक्स चार्ज दे दिया। अब बचे हुए दिन कितने रह गए, 7 थे, 3 दिन का चार्ज दे दिया, अब बचे हुए दिन कितने रह गए 4 रह गए कि नहीं रह गए, तो 4 दिनों के लिए वो कितना चार्ज देगी 4y, 1 दिन का देती है एक्स्ट्रा चार्ज y, 4 दिनों के दिए y, टोटल दे दिए 27। फर्स्ट नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड। अब रही है सुशी दीदी, सुशी कितने दिन रखे इसने, पेड फॉर 5 डेज, 5 दिनों के लिए कितने पे किए इसने 21। ये कहता है ना सुशी पेड 21 फॉर 5 डेज, कितने दिन के लिए पे किए उसने 5 दिनों के लिए। अब देखो शुरू के 3 दिन के लिए तो सुशी ने कितने रुपए दे दिए एक्स, अब कितने दिन बच गए उसके पास, 2 दिन बचे कि नहीं बचे, तो 2 दिन के लिए उसने कितने रुपए दिए, 1 दिन के लिए देती है y, तो 2 दिन के लिए देगी 2y या 2y इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। मुझे यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। अब देखो x में से x गया कैंसिल हो गया, 4y में से 2y गया तो 2y, 27 में से 21 गया तो 6, y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3, यहाँ गए फ्रॉम 3 पुट वैल्यू इन फर्स्ट, 3 से वैल्यू किस में रखनी है बच्चों, फर्स्ट में रखनी है। तो ये पड़ा है x प्लस 4, y की वैल्यू है 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू
15 कितनी है 15, यानी कि फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज कितना है, यानी कि फिक्स चार्ज कितना था x, यानी कि फिक्स चार्ज कितना है ₹15 एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे कितना था y, और y की वैल्यू कितनी है 3। कहने का मतलब है कि अगर मैं 10 दिन के लिए बुक लूंगा तो मेरे को 3 दिन के 15 रुपए तो देने पड़ेंगे, अगले 7 दिनों के पर डे 3 रुपए के हिसाब से 21 देने पड़ेंगे। तो 15 और 21 कितने हो जाएंगे 36 रुपीज़ मुझे देने पड़ेंगे। चलो आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से नोट कीजिए, ठीक है। आपकी मैथ के एक्सरसाइज 3.4 तक खत्म हो चुकी है। एक अब देखते हैं आगे एक्सरसाइज, इसका कंप्लीट करके इस चैप्टर को खत्म ही करेंगे। ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद एक दिन टेस्ट रख लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों से निवेदन है हर एक वर्ड को, हर एक मीनिंग को ध्यान से समझना, तभी ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। ओके, बाय, टाटा।